मेरा आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, चुनाव जो है 7 फेज में भारत में हो चुका है। 7वां फेज का चुनाव 1 जून को था जो समाप्त हो गया। उसके बाद अब एग्जिट पोल आने लगे हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है एग्जिट पोल और ये कैसे होता है। तो दोस्तों, चुनाव आयोग की अगर माने तो आप एग्जिट पोल, कोई भी न्यूज़ एजेंसी एग्जिट पोल चुनाव के आधे घंटे बाद ही दे सकती है। चुनाव के दौरान कोई एग्जिट पोल नहीं दे सकती है। और एग्जिट पोल की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले एग्जिट पोल अमेरिका में दिया गया था, जो कि लगभग 1954 में दिया गया था। 1957 में एग्जिट पोल भारत में भी प्रयास किया गया था। सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से दूरदर्शन ने 1999 में अपना एग्जिट पोल दिया था। उसके बाद से लगातार एजेंसियां, नई नई न्यूज़ एजेंसियां अपना एग्जिट पोल दे रही हैं। और एग्जिट पोल तभी सही होता है जब उसका सैंपल साइज बड़ा होता है। पहले के एग्जिट पोल्स में लगभग 20,000 या 30,000 लोगों तक वो लोग पहुंच पाते थे और सर्वे कर पाते थे। तो पहले के एग्जिट पोल में उतना यथार्थता नहीं हो पाता था। परंतु आज के अगर एग्जिट पोल के बारे में देखें तो आज हमें डाटा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। यहाँ तक कि लगभग 10 लाख लोगों तक एजेंसियाँ पहुँचती है और सर्वे होता है, जिससे एग्जिट पोल काफ़ी हद तक सही जा पाता है। एग्जिट पोल में मार्जिन ऑफ एरर हमेशा रहता है। जैसे कि लोकसभा की बात करें तो 2004 में जो लोकसभा हुआ था उसका एग्जिट पोल आया था, तो उसमें सारी न्यूज़ एजेंसियां बताई कि एनडीए बहुमत में सरकार बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए का सरकार नहीं बना और कांग्रेस सरकार बनी। उसके बाद 2009 में फिर से एग्जिट पोल आता है और उसमें फिर से एनडीए और कांग्रेस का दोनों का जो सीट्स थे वो लगभग बराबर दिखाया गया था, जबकि ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस उससे लगभग 100 सीट ज़्यादा पाकर बहुमत में सरकार बनाती है। उसके बाद 2014 की बात करें तो 2014 में भी कुछ न्यूज़ एजेंसियां जो थी वो एकदम एग्जैक्ट एग्जिट पोल दे दी थी और बाकी सब न्यूज़ एजेंसियों का एग्जिट पोल गलत रहा। उसी तरीके से 2019 में भी कुछ न्यूज़ एजेंसियां ऐसी हैं जो एग्जिट पोल को सही दिया और बाकी न्यूज़ एजेंसियों का एग्जिट पोल गलत रहा। बात करते हैं कि एग्जिट पोल करते कैसे हैं। तो न्यूज़ एजेंसियां बूथ पे मतदान करके जब आते हैं लोग तो उनसे साक्षात्कार करते हैं। उसी साक्षात्कार के बेसिस पे वे लोग अपने सर्वे को दिखाते हैं और चुनाव के दौरान वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोगों की विश्वसनीयता जो है और ईमानदारी जो है उस पर भी निर्भर करता है। अगर लोग ईमानदारी से नहीं बता रहे हैं तो हो सकता है कि वह एग्जिट पोल गलत ही जाए। और रही बात एग्जिट पोल की, तो इसमें सभी लोगों का बराबर हिस्सेदारी हो तो यह एग्जिट पोल सही जाता है। जैसे यंग से भी बराबर पूछताछ हो, सीनियर सिटीजन जो है उनसे भी पूछताछ हो, मेल फीमेल हर तरीके के लोगों से अलग अलग परसेंटेज में अगर आप उनसे पूछताछ करेंगे, साक्षात्कार करेंगे तो फाइनलाइज करके वो एक अच्छा एग्जिट पोल होगा और वो लगभग सही जा सकता है। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि 2 न्यूज़ एजेंसियां ऐसी हैं जिनके सर्वे 2014-2019 दोनों में लगभग सही रहा। तो उसमें से एक है न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य, जिसने 2019 में एनडीए के जो सीट्स हैं वो 350 बताए थे और एक्चुअल में जब रिजल्ट आया तो 352 सीट एनडीए निकाली। और उसमें से एक न्यूज़ और है जो इंडिया टुडे का एक्सिस सर्वे है, उसमें भी लगभग सही गया था। इन एजेंसियों की बात करें 2024 में तो इंडिया एक्सिस का जो सर्वे है, इंडिया टुडे एक्सिस का जो सर्वे है, उसमें इस बार एनडीए को 361 से 401 सीट आने की बात इंडिया टुडे एक्सिस सर्वे कर रहा है। और न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का जो सर्वे है, जो पिछले बार भी एकदम सटीक रहा, उसने इस बार एनडीए को 385 से 415 सीट आने का अनुमान लगाया है। तो अगर इस एग्जिट पोल को देखें तो एनडीए सरकार फिर से बहुत बड़े बहुमत से आ रही है। उसका अगर कारण सर्वे के हिसाब से देखा जाए, एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए, तो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार बीजेपी और टीएमसी दोनों बराबर बराबर थे इस बार, लेकिन वहाँ पे बीजेपी का मार्जिन बढ़ा है। इसी प्रकार से उड़ीसा में जहाँ बीजेपी कम थी वहाँ इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ज़्यादातर सीटें बीजेपी जीत रही है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में
उनका मार्जिन बहुत बड़ा है। तमिलनाडु में भी 2-3 सीटों पे उनका मार्जिन बढ़ा है, पिछली बार नहीं था, इस बार वो जीत रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है एग्जिट पोल में। और सबसे आश्चर्यजनक यह है कि केरल में भी 2 सीट एग्जिट पोल में जीतता हुआ दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से 2024 का एग्जिट पोल था, जिसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। अब वास्तविकता क्या होता है, चुनाव रिजल्ट क्या होता है, कितनी सच्चाई है, कितना सच है एग्जिट पोल, वो तो 4 जून को ही पता चलेगा रिजल्ट के दिन कि किस पार्टी की सरकार बन रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।